रिग्रेसर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट चैप्टर 2। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिमदाइन खुशी से गुनगुना रहा होता है क्योंकि उसके फोन पर लोगों के मैसेज ही नहीं रुक रहे होते। ये मैसेज उन लोगों के होते हैं जो लिमदाइन को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। फिर पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, क्या आप लिमदाइन हो? हाँ मैं हूँ। लिमदाइन जवाब देता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो अपना नाम किम गिलसून बताता है और कहता है, मैं रॉयल फैमिली गिल्ड से हूँ। मेरी आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी जब से मैंने आपकी मॉन्स्टर हंटिंग वीडियो देखी है। इतने में फूड शॉप के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है। अभी किम गिलसून ये कह ही रहा होता है कि अगर आपने अभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। पीछे से एक लड़की आती है और कहती है, यहीं रुक जाओ। क्या तुम लिमदाइन हो, मॉन्स्टर हंटिंग वीडियो के स्टार? मुझे यकीन था कि तुम सामने से देखने से और भी कूल नजर आते हो। अभी वो बात कर रही होती है कि उसके सामने एक और बंदा आ जाता है और अपना नाम हयुंग मिन बताता है और बताता है कि वो वॉरियर गिल्ड से है। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वहाँ और लोग आ जाते हैं जो लिमदाइन को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। वो लिमदाइन को अपने साथ शामिल करने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं। फिर लिमदाइन कहता है, सब खामोश हो जाओ। अगर किसी ने एक और लफ्ज कहा तो मैं उसके गिल्ड में किसी सूरत भी नहीं जाऊंगा। फिर लिमदाइन कहता है, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। फिर वो एक कैफे में बैठे हुए नजर आते हैं जहाँ लिमदाइन कहता है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए तुम कितना हाई ऑफर कर सकते हो? किम गिलसून रॉयल फैमिली गिल्ड से कहता है, क्यों ना आप हमसे बारी बारी बात करो, इससे आपको सबके कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएंगे। लिमदाइन कहता है, तुम रॉयल फैमिली गिल्ड से हो है ना? किम गिलसून जवाब देता है, जी, हमारे गिल्ड को 1 साल और 6 महीने हो गए हैं। लिमदाइन कहता है, तुम्हारा वापसी का सफर अच्छा रहे। मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोई इरादा नहीं है। लिमदाइन बताता है, इनका मैनेजमेंट बहुत बेकार है और ये बहुत जल्द एक दूसरी गिल्ड के साथ जुड़ने वाले हैं। लिमदाइन बाकियों से कहता है, तुम लोग क्या ऑफर करोगे? एक बंदा कहता है, मैं 1 बिलियन वॉन दूंगा। फिर दूसरा 1.1 बिलियन और फिर एक और 1.2 बिलियन वॉन ऑफर करता है। यहाँ तक के बात 1.5 बिलियन वॉन पर चली जाती है। लिमदाइन सोचता है, मैं पिछली जिंदगी में ब्लैक हॉर्न के साथ था तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ऑफर करेंगे। फिर एक लड़की जिसका नाम बैकयुंग ही है 2 बिलियन वॉन कहती है। बैकयुंग ही व्हाइट हाउस गिल्ड की मैनेजर है। कहती है, हम बेस्ट सैलरी, इंसेंटिव्स और लूट में से कमीशन देंगे और हमारी कंडीशंस भी दूसरों से बेहतर हैं। कोई दूसरी गिल्ड तुम्हें हमसे अच्छा ट्रीट नहीं कर सकती। लिमदाइन बताता है, व्हाइट हाउस गिल्ड को बने कुछ ही अरसा हुआ है लेकिन यह सिर्फ 1 साल बाद कोरिया की टॉप 3 गिल्ड में से होगी। मुझे लगता है शायद यही वजह है। फिर लिमदाइन कहता है, मिस बैकयुंग ही के अलावा बाकी सब जा सकते हैं। तुम सब अपना बिजनेस कार्ड टेबल पर छोड़ दो, हो सकता है बाद में जरूरत पड़े। पहले कुछ टाइम खामोशी रहती है। फिर बैकयुंग ही कहती है, मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारी फाइटिंग वीडियो को कई बार देखा। तुम्हारे लड़ने के स्किल्स काफी अच्छे हैं, इसके बावजूद कि तुम कल तक सिर्फ एक मामूली इंसान थे। लिमदाइन सोचता है, क्या कमाल का तरीका है किसी को यह बताने का कि इन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक किया है। फिर बैकयुंग ही कहती है, लिमदाइन, मुझे लगता है कि या तो तुम एक जीनियस हो या तो तुम्हारे पास कोई खास पावर है जो तुम्हें लड़ाई में फायदा देती है। हम तुम्हें व्हाइट हाउस गिल्ड के मुस्तकबिल की तरह शक्ल देंगे। लिमदाइन सोचता है, मुझे यकीन है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर लिमदाइन कहता है, क्या मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकता हूँ? बैकयुंग ही कहती है, हाँ क्यों नहीं। बैकयुंग ही पहले उसे लिखते हुए खामोशी से देखती है। फिर कहती है, तुम काफी फनी हो। लिमदाइन कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ तो एक दफा देख लो। हफ्ते में 4 दिन काम और टाइम पर काम खत्म होने की गारंटी और ऐसे मिशन जो ज्यादा टाइम लें उन्हें मना करने का हक। बैकयुंग ही गुस्से से कहती है, ये मजाक ही लग रहा है। लिमदाइन कहता है, ये मेरी कंडीशंस हैं। बैकयुंग ही कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? लिमदाइन जवाब देता है, बदले में तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोई पछतावा नहीं होगा। बैकयुंग ही अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ दिन तक मिलती हूँ, क्यों ना हम अगली दफा कॉफी की जगह कुछ और ट्राई करें। लिमदाइन खामोशी से बैकयुंग ही को देखते हुए सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं इन सब में आ जाऊं। क्या उसे लगता है कि मैं ये नहीं जानता कि वो गिल्ड मास्टर की बेटी है? फिर लिमदाइन बैग पहनते हुए खड़ा होता है और कहता है, चलो अब मैं सुपर ह्यूमन की तरह रजिस्टर करवा लूं। फिर हम एक बिल्डिंग देखते हैं जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं। यहाँ सुपर ह्यूमन टीम का ऑफिस है जहाँ लोग सुपर ह्यूमन की तरह रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ एक फीमेल स्टाफ लिमदाइन से कहती है, अगर तुम सुपर ह्यूमन की तरह रजिस्टर करवाना चाहते हो तो अभी यहाँ के इंचार्ज यहाँ मौजूद नहीं है। मैं यहाँ न्यू हूँ, मैं ये सब खुद नहीं कर पाऊंगी। लिमदाइन कहता है, मैं काफी जल्दी में हूँ, क्या अभी कुछ नहीं हो सकता? वो जवाब देती है, मैं पहले सीनियर से राब्ता करती हूँ। फिर लिमदाइन सोचता है, यहाँ का पर्सन इंचार्ज वही बंदा है ना, मुझे ये जल्दी से खत्म करना होगा।
और यहाँ से निकलना होगा। फिर वो फोन पर बात करते हुए कहती है, टीम लीडर, यहाँ कोई आया है जो सुपर ह्यूमन की तरह रजिस्टर करवाना चाहता है। वो कह रहा है वो जल्दी में है। फिर वो लिम दाइन से कहती है, क्या आपके पास कोई खास पावर है? लिम दाइन कहता है, मैं जिस्मानी ताकत यूज करता हूँ, मेरे पास कोई खास ताकत नहीं है। फिर लिम दाइन सोचता है ये झूठ है, इस जमाने में जादुई पावर्स को नापने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए ये मेरी पावर्स को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक मैं इन्हें नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं इस जिंदगी में किसी को अपनी खास ताकत के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। फिर वो कहती है, चलो आपका सुपर ह्यूमन टेस्ट स्टार्ट करें, चलें आप इस बार को उठा कर दिखाएं। लिम दाइन कहता है, ये वाला। फिर लिम दाइन माना को अपने हाथ में जमा करता है और एक हाथ से ही बार को उठा लेता है। ये देखकर वो कहती है, ये 200 किलो के थे, आप तो सच में सुपर ह्यूमन हैं। लिम दाइन जवाब देता है, तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो कहती है, मुझे माफ करना, चलो अगली चीज की तरफ चलें। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लिम दाइन को सर्टिफिकेट देते हुए कहती है, ये आरजी सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट है, जब ऑफिशियल सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा मैं आपसे रब्ता करूंगी। लिम दाइन जवाब देता है, ठीक है मैं चलता हूँ, आपका दिन अच्छा गुजरे। फिर यहाँ के इंचार्ज की आवाज आती है, जियोन क्या तुम यहाँ हो? वो खुशी से खड़ी होकर कहती है, टीम लीडर। लिम दाइन सोचता है, क्या यार, मुझे बस खामोशी से गुजर जाना है। लिम दाइन बताता है, सुपर ह्यूमन स्पोर्ट टीम से जो सैनवुक, इस बंदे को टकराने से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं अब बस यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। जो सुनवुक कहता है, क्या ये वो नया सुपर ह्यूमन था? जियोन जवाब देती है, जी मिस्टर लिम दाइन, ये वही हैं जिसके बारे में मैंने आपको फोन पर बताया था। फिर हम कॉन्टेमिनेशन कंट्रोल एरिया को देखते हैं। लिम दाइन बताता है, इस एरिया को पूरे तरीके से बंद करके छोड़ दिया गया है क्योंकि इसे मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दिया था। लेकिन जब पिछली जिंदगी में डिमेंशनल गेट नजर आए तो चीजें बदलने लगी। फिर लिम दाइन गाइया कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है। गाइया कॉन्टिनेंट एक फैंटेसी दुनिया है जहां तलवारबाज और जादूगर मौजूद हैं। अब से 1 साल बाद अर्थ और गाइया कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ने वाले डिमेंशनल गेट पूरी दुनिया में नजर आने लगेंगे। फिर इंसानियत का सामना एक नई सिविलाइजेशन से होगा। आगे लिम दाइन कहता है, कोरिया में एक ही गेट नजर आएगा जो इस कंट्रोल एरिया में होगा। आगे लिम दाइन खुशी बड़ा फेस बनाते हुए कहता है, बस मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं, फिर मैं ये जगह खरीद लूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो, और जब गेट ओपन होगा तो मैं यहाँ से पैसा ही पैसा कमाऊंगा। फिर लिम दाइन बैग उतारते हुए कहता है, चलो पहले मैं अनपैकिंग कर लूं, फिर मैं मॉन्स्टर का शिकार करने जाऊंगा। फिर अचानक से लिम दाइन को एक आवाज आती है जिसमें कोई कह रहा होता है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, मेरे करीब आओगे तो मारे जाओगे। लिम दाइन सोचता है, ये जुबान तो गाइया कॉन्टिनेंट की लग रही है। फिर लिम दाइन अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करता है जिसका नाम स्टील्थ होता है। लिम दाइन बताता है, इसकी खास ताकत इसे आसपास के माहौल में ढाल देती है जिससे इसकी मौजूदगी छुप जाती है। पिछली जिंदगी में लिम दाइन को इसी खास ताकत की वजह से खतरनाक मिशंस पर जाना पड़ता था, जैसे जासूसी या किसी को मारना। फिर लिम दाइन उस आवाज की तरफ भागते हुए सोचता है, क्या कोई उसका पीछा कर रहा है? मुझे देखना होगा कि क्या हो रहा है। फिर हमें एक बच्ची नजर आती है जो कुछ लोगों से कह रही होती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। फिर बच्ची आग का गोला बनाते हुए कहती है, मैंने पहले तुम्हें वार्निंग दी थी। साइड से एक बंदा कहता है, क्या बात है, सुपर पावर्स, ये तो कमाल है। इतने में आग का गोला बुझ जाता है। फिर एक बंदा कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ, हम जो भी कीमत बोलेंगे इस बच्ची के बदले हमें मिल जाएगी। लिम दाइन साइड से देखते हुए सोचता है, गाइया कॉन्टिनेंट की जुबान और सुपर पावर्स, क्या ये डिमेंशनल गेट से आई है? इतने सारे लोगों में से इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के हाथ ही आना था। फिर एक बंदा उस बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ओए लड़की, हार मान लो और हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर देंगे। लिम दाइन उसके टैटू की तरफ देखकर कहता है, ये निशान तो क्रिमिनल ग्रुप रेड स्नेक का है, क्या ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल हैं? फिर लिम दाइन उनके पीछे से नीचे उतरते हुए कहता है, मेरे पास ज्यादा माना नहीं बचा, मुझे अब स्टील इस्तेमाल करना बंद कर देनी चाहिए। मुझे बहुत वक्त हो गया है गाइया कॉन्टिनेंट के किसी इंसान से मिले हुए, क्या मैं इसे बचा लूं? फिर लिम दाइन चाकू निकालता है और एक बंदे पर पीछे से हमला कर देता है और फिर चाकू घुमाकर बाकी दोनों की गर्दन पर भी वार करता है। वो लड़की डरी हुई लिम दाइन की तरफ देख रही होती है। लिम दाइन उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। लड़की हैरानी से कहती है, तुम हमारी जुबान बोलना जानते हो? फिर जब लिम दाइन चाकू बंद कर रहा होता है तो लड़की के पेट से भूख की वजह से आवाज आती है। फिर लिम दाइन लड़की से पूछता है, तुम क्या खाना पसंद करोगी? इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दें।